मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने मम्मी पापा की बातों को ध्यान से सुनते होंगे और उसे मानते भी होंगे। गुड। हमें पता है इस कोरोना के समय में आप बोर हो रहे होंगे ना, तो चलिए मैं आपको कठपुतली के ज़रिए कहानी सुनाती हूँ। आपने अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनी ही होंगी, लेकिन कहानी सुनाने व उसे देखने से पहले हमें कहानी के बारे में भी जानना चाहिए कि कहानी क्या होती है, क्योंकि इसे हम अपने कोर्स में भी पढ़ते हैं। कहानी लेखन एक बहुत पुरानी विधा है। कहानी मुख्यतः 3 प्रकार से लिखी जाती है: चित्रों के आधार पर, शीर्षक के आधार पर और संकेतों के आधार पर। कहानी लिखते, सुनते या देखते समय भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी ने पूछ लिया तो फिर हम उसे कैसे बताएंगे? हम जिस विषय पर कहानी लिखने जा रहे हैं उस विषय का चुनाव और जानकारी पहले से ही सोच लें। तत्पश्चात अपने विचारों को क्रमवार एक व्यवस्थित ढंग से रूपरेखा में बांध लें। उसका क्रम टूटना नहीं चाहिए। उसका शीर्षक मतलब टॉपिक आकर्षक और रोचक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा को भी लिखा जाना चाहिए। तो चलिए कठपुतली के ज़रिए कहानी सुनते हैं और हमारी कहानी का नाम है शेर और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। दिन के समय वह अपना शिकार करता और अपनी गुफा में जाकर सो जाता था। शेर की गुफा के पास ही एक नन्हा शरारती चूहा रहता था। एक दिन शेर आराम से अपनी गुफा में सो रहा था। उसी समय चूहा अपने बिल से निकला और शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और गुस्से में कहा, मूर्ख चूहे, मुझे नींद से जगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। यह सुनकर चूहा डर के मारे कांपने लगा और उसने शेर से कहा, नहीं महाराज, मुझे मत खाओ, मुझसे गलती हो गई। मैं छोटा सा चूहा, मुझे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। किसी दिन मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए। शेर ने सोचा, इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद कर पाएगा? फिर भी उसकी विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। शेर थककर जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर चूहे को लगा कि शेर मुसीबत में है, तो वह शेर के पास गया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें महाराज, मैं अभी इस जाल को काटकर आपको आज़ाद कराता हूँ। थोड़ी देर में चूहे ने उस जाल को अपने दांतों से काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। शेर बहुत खुश हुआ, उसने उसे अपना मित्र बना लिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि शरीर के आधार पर हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना महत्व है। जिन्हें हम छोटा समझते हैं, समय आने पर वही हमारी मदद कर देते हैं। मज़ा आया? उम्मीद करती हूँ कि कहानी देखकर और सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा।